नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर की सुबह की बात है, जब ज़्यादातर इजराइल सोया हुआ था। तभी अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही देर में रॉकेट बरसने लगते हैं हजारों की संख्या में, इजराइल के अलग अलग शहरों में। अगर हम इजराइल डिफेंस फोर्स की बात माने तो उनका एस्टिमेशन है कि 2200 रॉकेट फायर किए गए हैं, पर वही हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं। इन हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला था इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो आइए जानते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच का इतिहास। वैसे हमारे पूर्वज कह के गए हैं, लड़ाई की सिर्फ 3 ही वजह होती हैं, पहली जर, दूसरी जोरू, तीसरी जमीन। ये लड़ाई ना तो जर की है ना जोरू की, ये लड़ाई है जमीन के एक छोटे से टुकड़े की, जो कि मात्र 35 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन ये छोटी सी जगह दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है। इस जगह पर दुनिया के 3 बड़े धर्म अपना दावा करते हैं। इस दावेदारी के कारण कई युद्ध हुए हैं। मामला काफी तनाव भरा रहा है। ये मामला जेरूसलम का है। वह शहर के पुराने हिस्से में फैला हुआ एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल करीब 35 एकड़ का है। इस प्लेटफॉर्म को यहूदी पुकारते हैं हर हवाइयत। ये हिब्रू भाषा का शब्द है। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है टेम्पल माउंट, और मुस्लिम इसी परिसर को बुलाते हैं हरम अल शरीफ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों हैं, तो उसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि उनके ईश्वर ने मिट्टी सजोई थी और उससे एडम का निर्माण किया था। एडम यानी वह पहला पुरुष जिससे इंसानों की भावी पीढ़ी आई थी। यहूदियों की एक और मान्यता है टेम्पल माउंट के बारे में। उनके पैगंबर थे अब्राहम और उनके 2 बेटे थे इस्माइल और इजाक। उनके ईश्वर ने इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। जब अब्राहम इजाक की बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा कि फरिश्ते के साथ एक भेड़ भी खड़ी हुई है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति देखते हुए उन पर मुहर लगा दी और इजाक को बख्श दिया और उनकी जगह पर भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पे हुई थी। इसीलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बिबलोनियन ने इस टेम्पल को नष्ट कर दिया। फिर 5 सदी बाद 516 ईस्वी पूर्व यहाँ यहूदियों ने इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया, और वो मंदिर कहलाया सेकेंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते हैं होली ऑफ होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र। इस जगह पर आम यहूदियों का जाना मना था। यहाँ सिर्फ श्रेष्ठ पुजारी ही जा सकते थे। यह मंदिर करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। ये दीवार उस सेकेंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी यूँ तो जानते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि होली ऑफ होलीज कहाँ स्थित है, क्योंकि उस प्राचीन समय में आम यहूदियों का इस मंदिर में जाना मना था। यही वजह है कि कई धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते पे पाँव नहीं रखते हैं। वो वेस्टर्न वॉल के पास से ही प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदियों की मायने की बात। अब हम बात करेंगे दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की। अब उनके क्या मायने हैं, तो आइए जानते हैं। उनका मानना है कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का है, फिर मदीना है, और तीसरे नंबर पे हरम अल शरीफ आता है, जो कि जेरूसलाम के उस 35 एकड़ के हिस्से में है। इस इस्लामिक मान्यता का संबंध कुरान से है। कुरान के मुताबिक सन 621 में एक रात मोहम्मद पैगंबर उड़ने वाले घोड़े से मक्का से जेरूसलाम आए थे। इससे वो जन्नत पर चले गए थे। जन्नत जाने के बाद अल्लाह ने कुछ संदेश दिए। क्या थे ये संदेश? इसमें बताया गया था कि इस्लाम में मुख्य सिद्धांत है कि मुसल्लन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। इसके 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलाम पर हमला किया। जब यहाँ बेजेंटाइना साम्राज्य का शासन था, मुसलमानों ने जेरूसलाम को जीत लिया, और आगे चलकर उमद खलीफाओं ने जेरूसलाम में एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया
और उसका नाम था अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज़्यादा दूर। इस अल अक्सा के सामने एक सुंदर सी सुनहरे गुम्मत वाली इस्लामिक इमारत थी, उसे कहते थे डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने उड़ने वाले घोड़े से जहां पहली बार यरूशलेम पर पांव रखा था, उसी जगह पर अल अक्सा मस्जिद है, और जिस जगह पे वह जन्नत गए थे उस जगह को डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। और यह दोनों जगह उस 35 एकड़ की विवादी जगह पर है जिसे यहूदी अपना प्राचीन मंदिर का लोकेशन मानते हैं। अब आप अब आपके भी इस झगड़े की वजह समझ आ गई होगी। खैर, अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस जगह पर किसका कंट्रोल है। तो इसका जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि कैसे। तो इसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा।